मेरे अजीज साथियों और रेडियो स्नेही के तमाम श्रोतागण, मैं आर.एस. पांडे फ्रॉम सीवान। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे अजीज साथियों, हम लोग आज 14 नवंबर है, जैसा कि आपको विदित है। हम तमाम साथीगण रेडियो स्नेही 90.4 FM के स्टूडियो में उपस्थित हैं और यहाँ पे चूंकि आपको विदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उस पर एक सार्थक पॉजिटिव परिचर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। 26 से लेकर उसके बाद तक ये विविध प्रकार के जेलों में रहे और असह्य कष्टों का सामना इन्होंने किया और वहीं से इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा भी। इस जेल में रहते हुए उन्होंने ए लेटर टू हिज डॉटर लिखा। उनकी लिखी हुई एक महत्वपूर्ण किताब जिसको मैं याद कर रहा हूं, माई ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने लिखा। जो इनके शाश्वत प्रेम को प्रकृति के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, आजकल के हम लोग प्रकृति के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं प्रदूषण हो रहा है, कह रहे हैं कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, एक लव और उसके प्रति एक फैसिनेशन होना चाहिए। लेकिन इसके पहले, बहुत पहले ही इन्होंने जो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और सानिध्य प्रकट किया, उसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा। दूसरी उनकी किताब जो लिखी वो माई क्या नाम उसका, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरह से इस किताब में, इस महत्वपूर्ण किताब में वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली ही इलैबोरेटेड द मेजर फैक्टर्स ऑफ साइंस थ्रू हिज ओन वे एंड द वे इन विच he elaborated the methods and the devices of all the facts, all the natural things is not to be mentioned anywhere or was not to be mentioned anywhere। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनकी भाषा लोचदार थी, बोधगम्य थी, ग्रह थी, साइंटिफिक थी, लॉजिकल थी और आइडियोलॉजिकल थी, ये किसी भी चीज में, किसी भी विद्वान में नहीं पाई जाती है। ये महान शिक्षाविद तो थे ही, आइडियोलॉजिस्ट थे, मानववादी थे, वैज्ञानिक थे, तर्कवादी थे और यहां तक कि वे एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल स्टेट्समैन भी थे। परिपक्व राजनीतिक के रूप में इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय तब दिया जब वे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री वे 3 बार बने, जैसा कि आपको विदित है, और मरणोपरांत, मरने के समय तक 1964 तक ये प्रधानमंत्री बने, यानी कि 3 टर्म ये प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री काल में ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप he did a lot of things for the defense and for the security of his country. He not only developed the manpower but also developed the scientific and technological power of India, and he heightened India on the high top, on the paramount, on the climax of the world through his own wisdom during his own lifetime। तो इस तरह कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो किया किसी ने नहीं किया, लेकिन हम उसी चीज को आज बार बार दोहराते हैं, बार बार याद करते हैं और उनकी यादगारी हमारे सामने है। हम उनकी जीवनी को से शिक्षा लें। उनकी जीवनी किस तरह रही, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में ही आगे बढ़ना चाहिए? नहीं। हमें एक मानव के रूप में ही बढ़ना चाहिए? नहीं। हमें एक इंसान के रूप में ही बढ़ना चाहिए? नहीं। हमें एक ऐसे मानववादी के रूप में बढ़ना चाहिए जिसने भ्रातृत्व का परिचय दिया, सबको साथ मिलाकर के लेकर के चलने का एक वायदा किया और लाइफ टाइम इन्होंने उस वायदे को निभाया। भारतवर्ष को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। दुर्भाग्य की बात, 1962 में जो चाइना के साथ में युद्ध हुआ उसमें हमारी पराजय हुई। इससे वे मर्माहत काफी हुए थे, फिर भी उन्होंने साहस और दम को छोड़ा नहीं था। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू सिर्फ पन्नों में ही नहीं अंकित हैं, हमारे दिल में बसे हैं, रचे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि मेरे को एक कोटेशन याद है, ग्रेट मैन लीव देयर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। तो महान जो लोग होते हैं, महान विभूतियां जो होती हैं, महान जो लोग होते हैं जिसको महान कहा जाता है, वे अपने पद चिन्हों को छोड़ जाते हैं, ताकि इसलिए नहीं कि सिर्फ और उनके पद चिन्ह रह जाएं। हालांकि किसी का पद चिन्ह रहता नहीं है, मिट्टी के ढेर पर वो सारा चीज हवा उसको उड़ा ले जाती है और किसी का चिन्ह रहता नहीं है। मगर जो लोग महान होते हैं उसके पद चिन्ह जो होते हैं उस बालू का राशि पर अमिट रहते हैं, इम्प्रिंट रहते हैं, इम्प्रिंटेड रहते हैं। और आज भी जो महान विभूतियां हैं उनके पद चिन्ह आज हमारे बीच वैसे ही हैं जैसे कि बड़े बड़े विभूतियां इस संसार में पैदा हुई हैं। स्नेही के स्टूडियो में उपस्थित हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कृतित्व व्यक्तित्व पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश को उनके योगदान के लिए आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। देश में स्नेह और सौहार्द बना रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत जोरदार पहल किया कि समाज में समरसता हो, समानता हो। उन्हें इसलिए शांति के अग्रदूत के रूप में भी जाना गया। प्रिय श्रोतागण, आप अभी रेडियो स्नेही 90.4 FM पर हमारे साथियों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत सारी जानकारियां हासिल कर रहे थे। आइए मैं डॉक्टर असगर आपसे रूबरू हूं। मैं यूं कहूं कि रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के बाल दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं आप श्रोतागण को दे रहा हूं। ये ज्ञात है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो मेरे ही जिला के थे, सीवान जिला से थे, और ये गर्व की बात है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलकर के इस राष्ट्र का उत्थान किए और एक नई दिशा दिए इस देश को। और पहला राष्ट्रपति और पहला प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हैं कि देश को चलाने का जो वे ऑफ जो रास्ता है देश को चलाने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये जो है किसी का वो आकलन, किसी का वो माने किसी था, बल्कि स्वयं ये रास्ता बनाते और मंजिल को पाने का इनको जो है चाहत थी। और राष्ट्र को जो है ये प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है हमारे देश को जो है एक नया मंजिल दिया, एक नई जो है विशालतम जो है आगाज के तरफ जो है लेकर के ये लोग चले। हम इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू को जो है अपने चंद शब्दों से सजो करके उनका सम्मान किया है। आप सुनेंगे, चाचा नेहरू देश के शान, जन्म दिवस बच्चों के नाम, स्वतंत्रता दिवस के पहले प्रधान, आओ करें उनका गुणगान, मिला भारत को पूरा स्वराज, आधुनिक भारत का किया निर्माण, आओ करें उनका गुणगान, जिसने बनाया पंचवर्षीय प्लान। चाचा नेहरू देश के शान,
खेती हो गया बिल्कुल आसान, चाचा नेहरू देश के आन। आपने कमाया देश में नाम, लोकतंत्र की जड़ें जमाकर धर्मनिरपेक्षता का किया सम्मान। डॉक्टर असगर करता है आपको झुककर सलाम, डॉक्टर असगर करता है आपको झुककर सलाम। कि हम लोग जो है बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन आज जो हमारा स्थिति है, बच्चों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। आज हमारे जो बच्चे चाचा नेहरू के समय में परिपक्व हो रहे थे, वो चीजें जो है आज देखने को नहीं मिलते। तो मनाते हैं हम बाल दिवस हर वर्ष लगातार, कम नहीं होता है पर बच्चों पर अत्याचार। आज भी बच्चे सह रहे हैं भेदभाव का दंश, निर्धन वंचित शिक्षा से वो कुपोषण का शिकार। तो इस तरह से जो है आजकल के बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। उन्हें जो है सही तरीके से देख रेख नहीं हो रहा है। आखिर कहाँ देश की में हम कहाँ जा रहे हैं? देश में आहार, शिक्षा में भेदभाव, धनी निर्धन गांव शहर, कब पाएंगे बाल वृंद समता का अधिकार। इस तरह से जो है हमें बच्चों को जो है समता का अधिकार मिले, बच्चों का विकास हो। जिस तरह से चाचा नेहरू के समय में बच्चों को प्यार प्रेम मिलता था, वो चीजें जो है आज भी मिलनी चाहिए और बच्चों का विकास होनी चाहिए, समता का अधिकार होनी चाहिए। सभी बच्चे जो है पढ़ें, पौष्टिकता। सर्वप्रथम हम रेडियो स्नेही 90.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान परिवार के द्वारा हम उन्हें अपने पूरे परिवार के सदस्यों के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। यह सर्वविदित है कि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ और वह 14 वर्ष की आयु तक भारत में शिक्षा ग्रहण किए। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने 15वें वर्ष होते ही उन्हें इंग्लैंड के हैरो कॉलेज स्कूल में भेज दिया और इंग्लैंड में हैरो स्कूल से अध्ययन करने के बाद वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और वहाँ नेचुरल साइंस में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री लिया और वह इंग्लैंड में 7 वर्ष रहे, यानी 14 7 22 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड से रिटर्न आ गए, यानी 1912 में वो इंडिया आ गए थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था विजया लक्ष्मी, छोटी बहन भी थी। उनकी एक बहन थी जो विजया लक्ष्मी, वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी रही। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। जब वह भारत आए 1912 में तो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। क्योंकि पिता भी बैरिस्टर थे, कहीं न कहीं उनके ऊपर जो इंग्लैंड की व्यवस्था देख कर आए थे और भारत की जो व्यवस्था हिंदुस्तान की देख रहे थे, उस व्यवस्था को देखने के बाद क्षुब्ध थे। इस तरह 1920 से असहयोग आंदोलन के बाद उसको कहते हैं नॉन क्वाइट, एक कहते हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट और एक नॉन कोऑपरेटिव। जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला उसके बाद से पूर्णतः वो उसमें कूदे। लेकिन उनका इतिहास अगर पढ़ा जाता है पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से, तो हिज कैरियर इज स्टार्टेड एज ए वार्ड कमिश्नर फ्रॉम इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन in 1927. Sardar Vallabhbhai Patel was elected as a chairman from Ahmedabad Municipal Corporation and Vital Bhai Patel is elected as a mayor from the Mumbai Municipal Corporation और देश बंधु was elected for mayor post from कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उनकी जीवन की शुरुआत जो हुई थी एक जमीनी स्तर के नेता से हुआ था। वो रातों रात एमपी नहीं बने थे। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी वही हुए। 1947 से लेकर 1950 के बीच में जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट हम कहते हैं अंतरिम सरकार, उस सरकार के प्रधानमंत्री वही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और 1952 में जब चुनाव हुआ तो सर्वविदित है कि उनको बहुमत प्राप्त हुई। सब लोगों ने उन्हें सहमत होकर उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर चुना। 1957 में पुनः वो विजयश्री प्राप्त किए और लोगों सांसदों ने उन्हें अपना मत देकर प्रधानमंत्री बनाया। फिर 62 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी प्राइम मिनिस्टर बने, 3 बार वो प्रधानमंत्री बने इलेक्टेड। और पंडित नेहरू को बाल दिवस के रूप में भी हम लोग इनकी जयंती को मनाते हैं क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्रेम था, स्नेह था
और 2 बार वो जो जेल है, उस जेल में अलीपुर जेल जो पश्चिम बंगाल में है, उसमें भी मैंने पुस्तक उन्होंने लिखा था और मैं पढ़ा था कि जो दिन भर के परिचर्चा में वो गिलहरियों के साथ संबंध बना कर रखे थे, सभी पशु पक्षी उनके मित्र बन गए थे, उस पर एक पुस्तक लिखे थे। अल्मोड़ा, देहरादून के अल्मोड़ा में भी वो जब जेल में रहे तो वहाँ भी वो पुस्तक लिखते रहे। और रहने वाले फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम है, और गोपालगंज के अब्दुल गफूर साहब का जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 3 व्यक्ति का ये नाम है सारण कमिश्नरी से, यानी 3 व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे हिंदुस्तान लेवल पर जानते थे, या ये तीनों व्यक्ति हिंदुस्तान लेवल के पर्सनालिटी थे। शंकर नाथ विद्यार्थी, खान अब्दुल गफ्फार, सम खान कोपा निवासी और अब्दुल गफूर साहब, हम उन्हें भी आज नमन करते हैं। वो सॉफ्ट कोर के मेंबर थे, वो हार्ड कोर के मेंबर नहीं रहे, जब भी रहे सॉफ्ट कोर के माध्यम से। कभी भी हम लोग उनके बताए मार्ग पर ही चलना पसंद करेंगे और राष्ट्र का जहां हित हो वहां हम अपनी इच्छाओं का दमन करेंगे। जैसे राष्ट्र के लिए पंडित नेहरू जेल गए थे, वैसे हम भी वचन देते हैं कि राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद।